नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। काला सोने के नाम से प्रख्यात अफीम के खेतों में पौधों पर खिलते सफेद फूल किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला रहे हैं। इस बार अच्छा मानसून रहा तो किसानों का अच्छा फायदा होगा और इस वर्ष भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले में कुल 5,590 किसानों को अफीम पट्टे वितरित किए गए हैं। वहीं सरकार द्वारा इस बार डोडा पोस्ट जलाने के आदेशों से किसान अपने होने वाले नुकसान को लेकर भी चिंतित है और सरकार से इसके एवज में मुआवजे की मांग कर रहा है। जिला अफीम अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने कहा कि भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में इस बार 5,585 किसानों ने करीब 469 हेक्टेयर जमीन पर अफीम की फसल लगाई है। किसान गोपाल लाल जाट ने कहा कि हमें दिन रात एक करके अफीम के खेतों की रखवाली करनी पड़ती है। इस बार हम उम्मीद करते हैं कि हमारी फसल पर अच्छी उपज होगी, मगर सरकार ने जो अफीम की खरीद के भाव तय किए हैं वह बहुत कम है, जिसके कारण हमारी मेहनत का मेहनताना सही नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही डोडा पोस्ट को भी सरकार ने जलाने के आदेश दिए हैं, जिससे हमारी जो थोड़ी बहुत बचत थी वो भी खत्म हो जाएगी। भारतीय किसान संघ प्रांतीय उपाध्यक्ष बद्रीलाल जाट ने कहा कि इस बार सरकार ने मॉर्फिन के आधार पर किसानों से खरीद की शर्त रखी है, जिसके कारण किसान परेशान और उसे पता भी नहीं कि मॉर्फिन क्या होता है। इसके कारण सरकार को पुराने तरीके से ही खरीद करनी चाहिए। इसके साथ ही अफीम खरीद 2,000 रुपए किलो से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने और डोडा पोस्ट के एवज में मुआवजा प्रदान करना चाहिए। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का अफीम विभाग, जो कि कार्यालय जिला अफीम अधिकारी भीलवाड़ा में स्थित है, इस प्रभाग में 2 जिले आते हैं। इस फसल वर्ष 2020-21 के दौरान भीलवाड़ा प्रभाग द्वारा कुल 5,590 अफीम किसानों को पट्टे जारी किए गए, जिसमें 5 आरी, 6 आरी, 10 आरी एवं 12 आरी के अफीम पट्टे जारी किए गए थे। अफीम पट्टे जारी होने के पश्चात अफीम किसानों ने अपनी फसल की बुआई आवंटित रकबे में की गई है। उन आवंटित रकबों के फसल आ जाने के बाद उनकी जांच पैमाइश की गई और तकरीबन 5 काश्तकारों ने अफीम नहीं बोया है, तो कुल 5,585 किसानों ने इस प्रभाग में अफीम बुआई की है और जिनका एरिया 469.2361 हेक्टेयर है। अफीम फसल किसानों की अभी बहुत अच्छी है, क्योंकि मौसम अभी अनुकूल है, किसी प्रकार की कोई बादल या बारिश या ओले नहीं पड़े हैं, जिस कारण से अभी अफीम की फसल अच्छी हुई है। सरकार ने डोडा चूरा को नष्ट कराने का वो कर दिया, पंचनामा बना के प्रशासन, आबकारी विभाग के, पुलिस और स्थानीय उनके मुखिया और ये मिल कर के पंचनामा बना के उसका डोडा चूरा नष्ट करवा देते हैं। जबकि पहले डोडा चूरा का ठेकेदार को बेचने से उसको पैसा मिलता था, उसकी सामान्य खर्चे निकल जाते थे। तो सरकार से निवेदन है, किसान संघ का मांग है कि भाई इस डोडा चूरा का सरकार मुआवजा देवे। उसको नष्ट कराती है तो जो उसको पहले मिलता था उस आधार पर बात को आधार मान करके मुआवजा देना चाहिए और अफीम की रेट बढ़ाना चाहिए। जो ऊपर में 2,000 रुपये किलो तक जो सरकार खरीदती है उसका न्यूनतम 10,000 रुपये किलो उसकी अफीम खरीदी जावे। और कई तलवार लटकी रहती है कच्चे धागे से, उसका पट्टा कभी भी बंद हो सकता है, तो वो डर किसान के अंदर बैठा का बैठा रहता है कि मेरा अफीम का पट्टा कट जाएगा, ये हो जाएगा। तो सरकार को सारी परिस्थितियाँ, प्राकृतिक आपदा, पाला पड़ना, इसका सारा ध्यान में रख करके उसकी औसत तय करना और पट्टे सरकार मतलब कम से कम पट्टे कटें, ऐसी व्यवस्था करे और समर्थन वो मूल्य किसान को अफीम का सही देवे। 10,000 तो कम से कम किसान संघ की मांग है कि भाई प्रति किलो 10,000 अफीम का पैसा दिलाया जावे। ठीक। केंद्र सरकार ने 5 आरी का हमें लाइसेंस दिया है और बोया है, तब से हम खेत में यहीं रहते हैं, यहाँ टपरी लगाकर परिवार सहित। यहाँ पर जंगली जानवरों और असामाजिक तत्वों, पशु पक्षियों आदि से सुरक्षा के लिए असामाजिक तत्वों का भी यहाँ पर डोडा पकने पर समस्या रहती है, उसकी भी निगरानी लगातार रखते हैं। और ये मौसम परिवर्तन के साथ ही रोग भी बहुत होते हैं। इसे हमें केवल अभी केंद्र सरकार ने जो पोषदाना से ही केवल हमें उपज मिलती है,
और जो अफीम तो बहुत कम रेट में देती है, उससे तो खर्चा भी पूरा नहीं मिल पाता हमें। इसमें केंद्र सरकार ने से मांग करता हूँ किसान की, इसकी रेट 10,000 प्रति किलो कम से कम होनी चाहिए। फूल आने के 15 दिन बाद पौधा आएगा और 30 दिन बाद चिराई चालू होती है। डोडा पकने पर चिराई होती है। कच्चे डोडे को चीर लेने पर एक बार ही माल देता, अगली बार नहीं देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला कार्यवाहक अध्यक्ष कपिल सोनी ने बताया कि उन्होंने कीर्ति केयर फाउंडेशन छिंदवाड़ा नितिन जैन फाउंडर डायरेक्टर को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमारी पार्टी गोंडवाना समुदाय के हितार्थ कार्य करती है एवं हमारा एक ऐसा राजनीतिक दल है जो कि सभी समाज वर्गों को साथ लेकर जनहित के मुद्दों को लेकर कार्य करती है। हमारी जानकारी है कि आपकी संस्था कीर्ति केयर फाउंडेशन द्वारा गोंडवाना इंटरनेशनल के नाम से एक अन्य संस्था संचालित की जा रही है। चूंकि छिंदवाड़ा जिला आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, इसलिए यहाँ गोंडवाना शब्द का महत्व बढ़ जाता है। गोंडवाना समुदाय के लोग बड़ी संख्या में क्षेत्र में निवासरत हैं। आपके गोंडवाना इंटरनेशनल को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की भ्रांतियां फैल रही हैं। कुछ लोगों के द्वारा मुझे ज्ञात हुआ है कि भोले भाले आदिवासी समुदाय के बीच यह प्रचारित किया जा रहा है कि गोंडवाना इंटरनेशनल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से संबंधित है, जिससे कि पार्टी की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। वर्तमान में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तीसरी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर रही है। गोंडवाना इंटरनेशनल के कारण पार्टी की छवि को नुकसान ना हो एवं किसी प्रकार का कोई समाज में गलत संदेश ना जाए, इसलिए कृपा कर आप पार्टी एवं आमजन को सार्वजनिक रूप से अवगत करवाएं कि आपकी संस्था गोंडवाना समाज को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी दे रही है। वर्तमान में संस्था गोंडवाना इंटरनेशनल में समाज के कितने प्रतिशत व्यक्तियों को समाहित कर कौन कौन से पद दिए गए हैं, गोंडवाना इंटरनेशनल गोंडवाना समाज को लेकर किस विचारधारा पर चल रही है एवं कितने महत्व दे रही है, और वर्तमान में समाज हित के लिए किए गए कार्यों एवं संस्था के बॉयलॉज की जानकारी सार्वजनिक करने का कष्ट करें, ताकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और आपकी संस्था गोंडवाना इंटरनेशनल दोनों की छवि पर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े, साथ ही आमजन को पूरी जानकारी उपलब्ध हो सके। छिंदवाड़ा से सौरभ भटनागर की रिपोर्ट। भारत जय सेवा। कपिल सोनी, जिला कार्यवाहक अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छिंदवाड़ा। वर्तमान में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छिंदवाड़ा में तीसरे विकल्प के रूप में उभर रही है। आज दोनों पार्टियों से जो लोग त्रस्त हैं वो आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को अपना विकल्प मानते हैं, और साथ ही वो ये जानते हैं कि हम अभी जनहित मुद्दों को ही उठाकर बात कर रहे हैं, और हमने ये भी अपना एक स्लोगन दे रखा है कि ना जात ना पात से मुद्दों पर बात पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, और तीसरी शक्ति के रूप में हम उभर कर आएंगे और आम जनता की लड़ाई के लिए हम सदैव लड़ेंगे। ऐसी हमें आशा और विश्वास है, और आम जनता का सहयोग जिस तरीके से हमें मिल रहा है, हमें आशा है कि आने वाले समय में निगम की जो सीट है हम अपना शिक्षित प्रत्याशी छिंदवाड़ा में उतारेंगे, जो कि दूसरी पार्टियों के तरीके से कोई कठपुतली नहीं होगा। साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, या जिला या जनपद चुनाव, हम सभी जगह पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे और एक बड़ी शक्ति के रूप में छिंदवाड़ा में उभर आएंगे, और साथ ही हमारी पार्टी पूरे देश में एक नया जनादेश प्राप्त करेगी। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। शिवपुरी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भूपेंद्र गुप्ता, जो करीब 1-1.5 महीने पहले प्रशासन से त्रस्त होकर टंकी पर चढ़कर खुदकुशी करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पुलिस टीम द्वारा उसको सही सलामत उतारा गया था। वहीं उसको आश्वासन भी दिया गया था कि काम हो जाएगा, लेकिन आज 1-1.5 महीना हो जाने के बाद भी अभी तक प्रशासन द्वारा उसका कोई काम नहीं किया गया है। और तो और कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया द्वारा भी नोटिस कलेक्टर को जारी कर दिया गया था, परंतु अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है, और आज भी व्यक्ति कहीं कलेक्टर तो कहीं नगर पालिका के चक्कर काट काट कर अपनी चप्पलें चटका रहा है। वहीं जब मीडिया टीम ने बात की तो उसने कहा कि अगर अब काम नहीं हुआ तो मैं पुनः टंकी पर चढ़कर खुदकुशी करूंगा। शिवपुरी से अतुल जैन की रिपोर्ट। नाम है तुम्हारा? भूपेंद्र गुप्ता। गुप्ता जी, आप यहाँ पे नगर पालिका आए हो, क्या समस्या लेकर आए हो? सर, मेरे 2 महीने पिछले से 2 कैबिनेट मंत्री के 2 पत्र होने के बाद भी राशि जमा नहीं हो रही, रसीद नहीं दे रहे हैं ये अच्छा, प्रधानमंत्री आवास के लिए। आप वही हैं जो टंकी पर चढ़कर खुदकुशी करने की कोशिश कर रहे थे? हाँ, वही हूँ मैं।
और यदि मैं ज़्यादा त्रस्त हो जाऊंगा तो पुनरावृत्ति ऐसी करूंगा कि मैं दोबारा से चढ़ जाऊंगा कोई भी ऐसी ऊंची जगह देख के, क्योंकि मैं इनसे ज़्यादा त्रस्त हो चुका हूं कागजों के मामले में। अच्छा, तो आपने इस मामले को लेकर और किससे बोला है? कलेक्टर से बोला है, कलेक्टर को पूरी फाइल दी है 14 जनवरी को। उसके बाद फिर कलेक्टर साहब ने क्या कलेक्टर आश्वासन साहब के दिया? यहाँ वो फाइल अटक के ही रह गई है, वहाँ पे नोट शीट बन के गई है, वो वहीं अटक के रह गई है। अभी तक कोई उसका वो नहीं हुआ कोई है? निपटारा नहीं हुआ है वहाँ से, ना ही अभी तक प्रशासन से कोई नहीं, कार्रवाई की निपटारा गई है। नहीं हुआ। अच्छा, अभी जैसे नहीं हो पाता है, अभी नहीं हो पा रही है जैसे कार्रवाई, तो आप क्या करेंगे फिर? मैं दोबारा टंकी पर चढ़ जाऊंगा, दोबारा कोई ऊंचाई की जगह पकड़ लूंगा, जिससे कि भाई ये लोग वहाँ पे आए और मेरा काम त्वरित तरीके से निपटाएं। अच्छा, आपको लगता है कि आप जैसे टंकी पर चढ़ जाओगे तो फिर ये पुनः आपका जैसे फिर वही बर्ताव देखकर क्या ये पूरी कार्रवाई करेंगे? नहीं, ये बिल्कुल करेंगे, इन्हें आना पड़ेगा। पहले भी प्रशासन आया था, प्रशासन के कानों में ये बात है कि अभी तक पहले भी त्रस्त हुआ था और अभी त्रस्त ना हो तो अच्छा है, लेकिन ये फालतू की कागज की चोचलेबाजी कर रहे हैं, वो गलत है। पुलिस एसडीओपी ब्रजेश सिंह कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक शिवदयाल सिंह के निर्देशन के पालन में जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एवं अपराधियों में भय एवं आम नागरिकों में पुलिस के प्रति विश्वास के लिए कन्नौज के विभिन्न मार्गों से होकर थाना प्रभारी महेंद्र सिंह परमार के नेतृत्व में दलबल के साथ पैदल मार्च निकाला गया व अवैध शराब अवैध गतिविधि में संदिग्ध लोगों के विरुद्ध पड़ताल की जा रही है। पुलिस थाना कन्नौज के सामने 2 पहिया 4 पहिया वाहनों की चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस विभाग के उप निरीक्षक लोकेंद्र सिंह कुशवाहा, विनय तिवारी, संतोष बघेल, अशोक जायसवाल, मोहन चौहान, सुनील जाट, मनीष शर्मा आदि पुलिसकर्मी मौजूद थे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे कि सभी थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में पैदल भ्रमण करेंगे। पैदल भ्रमण के दौरान जो मार्केट रहता है वहाँ असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण करने के लिए अवैध शराब वगैरह जो उनकी दुकानें चेक करते हैं और असामाजिक तत्व जो है ना उनके घरों पे जाके निगरानी करते हैं, उनकी चेकिंग करते हैं और शाम को 9 बजे से लेकर 11 बजे तक मोटर व्हीकल एक्ट की चेकिंग की जाती है, जिससे जो असामाजिक तत्व यदि कोई मिलता है ना तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। रंगवासा स्थित ट्रेजर फैंटेसी कॉलोनी में रविवार को साईं बाबा की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। कॉलोनी में स्थित पूर्णकामेश्वर महादेव मंदिर परिसर में साईं बाबा की मूर्ति के चतुर्थ स्थापना वर्ष के अवसर पर भलवारे परिवार द्वारा इस पालकी यात्रा का आयोजन रखा गया। इस यात्रा में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष एवं बच्चे शामिल हुए। पालकी यात्रा के आयोजन श्री नंद किशोर भलवारे एवं राजकुमार भलवारे ने बताया कि मूर्ति स्थापना दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष साईं बाबा की पालकी यात्रा बड़ी ही धूमधाम से निकाली जाती है। आज की पालकी यात्रा पूर्णकामेश्वर मंदिर से प्रारंभ हुई और इस अवसर पर यात्रा में शामिल सभी पुरुषों ने लाल साफा और महिलाओं ने केसरिया साफा धारण किया था। यात्रा मार्ग में साईं भक्तों ने साईं बाबा की आरती उतारी। अनेकों भक्तों ने अपने घरों की छतों से पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। यात्रा मार्ग में अनेक रहवासियों ने यात्रा में शामिल भक्तों की फलों, पेयजल एवं नाश्ता वितरित कर सेवा की। गाजे बाजे के साथ निकली यात्रा में शामिल महिलाएं गरबा नृत्य करते हुए चल रही थी। कॉलोनी में भ्रमण के पश्चात यात्रा का समापन पूर्णकामेश्वर मंदिर पर ही हुआ। इस अवसर पर खाटू श्याम जी की मधुर भजन संध्या का भी आयोजन किया गया था। इस अवसर पर खाटू श्याम जी की मधुर भजन संध्या का भी आयोजन रखा गया था। रोचक और महत्वपूर्ण खबरों को देखने और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि एक सब्सक्राइब और बेल आइकन आपको जोड़ेगा हमसे और हम पहुंचाएंगे आप तक रोचक और महत्वपूर्ण खबरें हिंदी 24 न्यूज चैनल के माध्यम से। इसके लिए आप YouTube पर बगैर स्पेस दिए हिंदी 24 न्यूज टाइप करें और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें।